Yes, sir. So, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। कस्टम लॉ का बेटा हम लोग का ना इंट्रोडक्शन ना कुछ, डायरेक्ट सवाल। ठीक है, डायरेक्ट सवाल भी हो सकता है क्या? कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। तो कस्टम लॉ का हम लोग का जो क्वेश्चंस है, आप पहले फॉर्मेट को देख लीजिए। मैंने फॉर्मेट हम लोगों ने बना दिया इसका, वो फॉर्मेट को शायद ना भेज पाए। ठीक है, तो यहां पड़ी आपको कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी पेबल निकालना होता है एंड एसेबल वैल्यू निकालना पड़ता है। सबसे पहले निकालेंगे FOB। ध्यान से देखना, FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। उसके साथ आप लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं एडजस्टमेंट। असल थोड़ा समझ लो कि क्या होता है। हम लोग का जो भारत देश है, ये जो भारत देश है हम लोग का, फॉरेन से कहीं से आप समझ लीजिए माल मंगा रहे हैं, तो आपको क्या देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, माने कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो कस्टम ड्यूटी जब देते हैं आप, तो कैसे देते हैं, उसका वैल्यू जो कॉस्ट आएगा, गुड्स का जो सामान का कीमत आएगा उस पर देते हैं आप। तो सामान का कीमत कैसे लगाते हैं, तो समझ लो कोई फॉरेनर सेलर होगा। कौन होगा ये? फॉरेनर सेलर होगा। कस्टम लॉ हम लोग पहले ही दिन में, पहली क्लास में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक ही क्लास में चैप्टर को कैसे खत्म किया जाए, सवाल वाला। हाँ, आज ही खत्म कर दिया जाए। हम लोग कुछ नहीं जानते उसके बारे में। ठीक है, कस्टम के बारे में नहीं जानते, कस्टम का एक्ट किसमें है, कितना सेक्शन उसके अंदर है, सब कुछ हम लोग डिटेल नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट सवाल जो बिकम आता है उसमें हम लोग डील करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कैसे कर दिया जाए। तो सुनिए सर, कस्टम के बारे में थोड़ा समझा दे रहे हम लोग, क्या होता है असल में। इधर देखना, ठीक है। अच्छा सुनो ना, इधर सुनो। आप इंडिया में रहते हो, फॉरेन में कोई सेलर होगा जिससे आपको माल मंगाना है। ठीक है, जिससे आपको माल मंगाना है तो उसको कुछ तो पेमेंट करोगे, और वो क्या करेगा, सोचो बड़ा सा देश होगा और इसका नदी यहाँ, समुद्र यहाँ बह रहा होगा, तो समुद्र तक वो पहले क्या करे, अपना गोडाउन से माल निकालेगा। तो जो उसका कीमत है, यानी जो उसका वैल्यू होगा, सामान का जो वैल्यू होगा, उसे FOB बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। यानी ऐसा कॉस्ट जिसमें अभी तक उसका और कोई खर्चा नहीं, खाली सामान का दाम है, ये सामान का दाम है। और वो लोग करेंसी डॉलर में लेगा। ठीक है, आपको अपने सवाल में क्या करना पड़ेगा, इंडियन करेंसी में बात करना पड़ेगा। तो इंडियन करेंसी में उसका हिसाब से क्या होगा, क्या पकड़ना है, ये रुपया कौन सा करेंसी पकड़ेंगे, वो भी हम यहाँ पर डिटेल्स लिख देंगे, ताकि आपको एक सवाल में पूरा फॉर्मेट में पूरा डिस्कशन, आपको क्वेश्चंस बन जाए आपका। आप FOB अगर निकाल लेते हो, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट जो रहेगा वो 10(2) का आपको करना पड़ता है। 10(1) सॉरी, 10(2) नहीं, 10(1) करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है सुन लीजिए, रूल 10(1). तो इसमें कुछ आइटम्स होंगे, ये आइटम को क्या करेंगे आप, यहां पर जोड़ेंगे। अरे बाबा, आपका सामान का दाम तो बता दिए हो, सामान थोड़ी ना हवा में कोई फेंकेगा, उसका पैकिंग कराना पड़ेगा,
कंटेनर में डालना पड़ेगा, तो सारे खर्चे तो उसमें जोड़ने पड़ेंगे ना। तो उसमें बोला गया कि आपका एक सामान सप्लायर का तो दाम ये हो गया, सामान का दाम, प्लस उसमें जो आपका जो यहां से गोडाउन तक लाने का, जो बंदरगाह तक जो लाने का जो खर्चा रहेगा बंदरगाह तक, वो सारे खर्चे तो जोड़ने पड़ेंगे। तो सारा खर्चा उसमें जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा, यानी 10(1) के जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगा, उससे हम लोग ये जो पैसा आएगा इसे जोड़ेंगे, तो इसका एक नाम देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी ट्रांजैक्शन करने में कुल कितना खर्चा हो। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का फॉर्मूला क्या निकला, अगर तुमसे कोई पूछे सर एफओबी के साथ क्या जोड़ दिए, 10(1) को जोड़ दिए, बात खत्म हो गई। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके साथ आपको फिर एडजस्टमेंट जो है अंडर रूल 10(2) करना होगा। और 10(2) में जो आप जोड़ते हैं, 10(2) में आपको सिर्फ दो खर्चे जोड़ने पड़ते हैं। एक खर्चा रहता है फ्रेट का और एक खर्चा रहता है इंश्योरेंस का। वो खर्चा भी अगर आप जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एसेसेबल वैल्यू। क्या नाम हो जाएगा इसका, एसेसेबल वैल्यू। तो तुमसे कोई अगर पूछे एसेसेबल वैल्यू कैसे निकलता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर एफओबी प्लस उसमें 10(1) का माल जोड़ेंगे और उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 10(2) जोड़े। 10(2) में कितने खर्चे हैं, दो खर्चे, एक फ्रेट का खर्चा, एक इंश्योरेंस का खर्चा, उसे आप जोड़ देंगे तो आपका ट्रांजैक्शन एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा। एसेसेबल वैल्यू को ही हम लोग CIF बोलते हैं। तो तुमसे कोई पूछे CIF का मतलब, C का मतलब था कैरेज, I का मतलब था इंश्योरेंस, F का मतलब था फ्रेट। तो कोई अगर बोले कि CIF तक निकालो, तो CIF का मतलब एसेसेबल वैल्यू निकालो। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? ओके सर। अब सुनिएगा, यहां पर एफओबी का खेला है, थोड़ा एफओबी का खेला मैं बता दूं आपको। मैं बहुत ही सिलेक्टेड काम करना चाह रहा हूं कि मैं एक बार में कैसे सारे तीर मार के खत्म ही कर दूं इसको, मतलब खत्म। हाँ खत्म है, खत्म। हाँ इसका बाद का बैठता है, बता रहे। पहले मैं यहां तक रुक जाऊं। एफओबी का थोड़ा सा केस सुन लीजिएगा। एफओबी का केस, जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप विदेश से 1000 यूनिट माल मंगा रहे हो, ठीक है, 1000 यूनिट। समझ लो पहले केस को, जिसमें जो सप्लायर वो बोल रहा है, गांधी जी को तो पहचानता नहीं, रुपया तो पहचानता नहीं, वो डॉलर पहचान लेगा, $200 ईच। कितना बोला, $200 ईच। तो मुझे बताएंगे आपके गुड्स का प्राइस क्या बैठा, कितने डॉलर बैठे, 1000 इंटू 200, शायद 2 लाख हो रहे ना, 2 लाख हो रहे। अब तुम क्या किए हो, तुमको तो सामने वाला पार्टी को तो पैसा देना होगा ना, सामने वाले पार्टी को। तुम्हारे पास तो डॉलर है नहीं, तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास तो इंडियन करेंसी है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, और करेंसी हमारा फ्लक्चुएट होते रहता है, यहां झमेला ई है, ठीक है। तो हमको यहां पड़ी करेंसी क्या है, देखो दो चीज है, एक बिल ऑफ एंट्री रहेगा यहां पड़ी, और एक एंट्री इनवर्ड रहेगा। ध्यान से केस समझ लीजिएगा। बिल ऑफ एंट्री सपोज करो 7 जनवरी अगर 2019 में करते हो बिल ऑफ एंट्री, और 2 जनवरी को एंट्री इनवर्ट किए थे, यानी 7 जनवरी बिल ऑफ एंट्री है और एंट्री इनवर्ट 2 जनवरी को, तो मेरा इंडियन करेंसी तो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। तो 2 जनवरी को इनका जो करेंसी था, हमारा इंडियन करेंसी था, वो 52 रुपीज का था। $1 का कीमत कितना था, 52 मान के चलो, ठीक है। और यहां पर कितना होगा, 50। तो बिल ऑफ यहां पर, अब हम लोग को मुझे बताइए 2 लाख तो देना है, 52 रुपीज करके दे, क्योंकि करेंसी कीमत तो 2 करेंसी दिख रहा मेरा वैल्यू, एक 50 रुपीज का दिख रहा है, एक 52 रुपीज का दिख रहा है। तो यहां पर एफओबी में यहां बोला गया है कि जो लेटर में रहेगा, जो बाद में रहेगा करेंसी, तो मुझे बताएंगे 7 तारीख पहले 2 तारीख पहले पड़ता है कि 7 तारीख पहले पड़ता है। तो बिल ऑफ एंट्री इन दोनों में जो लेटर होगा, सॉरी एक सेकंड, यहां पर ही जो रहेगा
यहां जो करेंसी आप पकड़ेंगे हमेशा बिल ऑफ एंट्री का ही पकड़ेंगे आप। किसका पकड़ेंगे हमेशा? दो करेंसी दे देगा तो आप हमेशा किसका पकड़ेंगे? बिल ऑफ एंट्री का ही 50 रुपया पकड़ लीजिएगा। तो मेरा अगर रुपया को कन्वर्ट करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा? 1000 इंटू 200, 2 लाख डॉलर चाहिए इंटू 50 कर देंगे। समझ में आया क्या किया हम लोग? तो इस से आपका पूरा पूरी करेंसी में रुपया में आ जाएगा, एफओबी इंडियन करेंसी में। ठीक है, एफओबी इन रुपीस। क्लियर हो गया? एफओबी इन रुपीस आप कर लिए। उसके बाद आप 10 1 मारो, 10 2 मारो, 10 1 के बाद आपका जोड़ के क्या आता है? ट्रांजेक्शन वैल्यू, फिर 10 2 मारो। यहां एक और खेला तो आपको भी क्या समझना है? एंट्री इनवर्ट दो दिया रहेगा 52 और ये दिया रहेगा, तो आप किसको पकड़ना है? आपको जो पकड़ना है वो हमेशा ये पकड़िएगा। एक सेकंड, सही बोल रहे, ठीक है। अच्छा, एफओबी का केस समझ आ गया? एफओबी कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो ऐसा 2 केस देगा तो आपको यहां रखना पड़ेगा। अब सुनिएगा, थोड़ी और मैं बातें कर रहा हूं। यहां पर ही जो आपका होता है, तो मुझे बताओ आपका माल, फ्रेट का मतलब क्या होता है? गाड़ी भाड़ा, ठीक है। यहां पर ही आपका कंसिडर होगा, यहां पर ध्यान सुनना, आप फ्रेट आप वेजल से मंगा सकते हो। वेजल किसे बोलते हैं? लंबा रहता है, क्या लंबा रहता है? वेजल मतलब जहाज, मतलब ये कंटेनर में लोड होता है, बड़ा बड़ा जो वेजल है, वेजल उसे बोलते हैं। ठीक है, लंबा से क्या होता है? लंबा बहुत कुछ होता है। हाँ, तुम्हारा हिसाब से वाला नहीं बात हो रहा है। जहाजी का बात कर रहे हो। हम भी जहाजी का बात कर रहे हैं। तो जहाँ से तुम नौका सीख रहे हो ना, नौका नहीं बोला, छोटा वाला नौका नहीं। हम तो ट्रेन का बात कर रहे थे। छोटा नौका, बड़ा वाला गंगा जी वाला नौका पाया गया है। ठीक है, ट्रेन भी होता है। वकील, ठीक है। अच्छा सुनो ना, फॉरेन खाली अमेरिका नहीं होता, ठीक है, पाकिस्तान भी होता है। ठीक है, खाली अमेरिका मत सोचो। तो आपका माल हो सकता है सर ट्रक से आ रहा, तो लगा सोच रहा हो ट्रक से कैसे पानी में आ जाएगा? ट्रक से नहीं आएगा। आपका माल हो सकता है कहीं भूटान में हो, वो भी फॉरेन कंट्री है। ठीक है, तो विदेश मतलब खाली वही नहीं, अमेरिका 7 समुद्र पार, बांग्लादेश भी हो सकता है। हाँ बांग्लादेश भी सकता है। ठीक है, वेसल हो, व्हीकल हो, हवाई जहाज से भी तुम मंगा सकते हो माल को, एयरक्राफ्ट। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मेरा एक तो कस्टम एक्ट में एक बात बोला है, एफओबी में बोला फ्रेट जो खर्चा है, अगर वो लोग खर्चा दे दे, ध्यान सुनिएगा, मेरे वर्ड सुनिएगा, किस 2 केस के लिए? वेसल और व्हीकल के लिए अगर वो खर्चा दे दे, क्वेश्चन में दे देगा, तो वो खर्चा ले लीजिएगा। क्या मैंने बोला? तो रिकॉर्ड मेरा, और रिकॉर्ड में भी मेरा वॉइस को फिर से सुन लीजिएगा। ये 2 खर्चा है, ये 2 खर्चे का क्वेश्चन पेपर अगर दे देगा तो आप वो ले लीजिएगा। अगर सर नहीं दिया तो किसके लिए, कहां से, कैसे माल मंगा रहे हो? वेसल से माल मंगा रहे हो या व्हीकल से माल मंगा रहे हो? सर व्हीकल से माल मंगा रहे हो, फ्रेट का खर्चा नहीं दिया, नहीं दिया है, नहीं दिया रहेगा तो 20% ऑफ एफओबी ले लेना। एफओबी मतलब समझ आई क्या होगा, क्या बोलना चाह रहे हम लोग? तो ये कब लेना? जब क्वेश्चन पेपर में फ्रेट का खर्चा ना बताए। एयरक्राफ्ट में एक्चुअल जो खर्चा है जो क्वेश्चन पेपर में बता देगा, और 20% ऑफ एफओबी में जो लोअर होगा वो आपको लेना है। तो आपका माल अगर एयरक्राफ्ट से अगर आ रहा है तो खर्चा देने का बावजूद उसको आपको ले नहीं लेना, उसमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा। 20% ऑफ एफओबी, और इसमें क्या बोलेंगे हम लोग का, ये जो हम लोग का एक्चुअल एक्सपेंडिचर रहेगा जो लोअर होगा किसमें? एयरक्राफ्ट वाले केस में। बातें समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इंश्योरेंस वाले में अगर वो लोग खर्चा दे दिया, वहां पर ही कोई इंश्योरेंस ट्रक से आ रहा, जहां से आ रहा, वहां कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस वाले में उन्होंने ये बोला है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो दे देगा वो ले लीजिएगा। अगर नहीं दिया तो आपको 1.125% ऑफ एफओबी मार दीजिएगा। 1.125% ऑफ किस पे मारेंगे? एफओबी मार लीजिएगा। जब नहीं देगा, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, तो आप इंश्योरेंस में ये काम कर लीजिएगा। ये सेक्शन 10(2) में बोला गया। तो 2 बातें मैंने समझा दिया हूं।
तो वेजल और व्हीकल में क्या रहेगा, खर्चा दिए हो तो ठीक है, नहीं दोगे 20% एफओबी ले लेंगे। पर एयरक्राफ्ट से आ रहा तो कंपेयर हमेशा करना पड़ेगा आपको, और जो लोअर होगा वो हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है मेरी बातचीत? ठीक है, तो सीआईएफ अब आपको समझना, इसमें क्या पकड़ना, खाली इसमें क्या पकड़ना आपको, बिल ऑफ एंट्री। एंट्री इनवर्ट देगा सर, एंट्री इनवर्ट का होता है, बिल ऑफ एंट्री का होता है। बहुत कुछ बात पे बोले, जब बात उठेगा तो बहुत अंदर तक जाएगा, ठीक है। नहीं हम इसको वीडियो में छोड़ेंगे, बिल ऑफ एंट्री का, एंट्री इनवर्ट का मतलब क्या है, पूरा डिटेल्स हम और देंगे उसमें, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अलग से हम बताएंगे, कुछ बता देंगे कि एक्ट में क्या है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ सवाल पे बात कर रहे हैं। एफओबी में कौन सा लेंगे हम लोग, खाली बिल ऑफ एंट्री लेंगे। जोड़ने के बाद अब सर इसमें कौन कौन से खर्चे आते, थोड़ा खर्चा डिटेल दे दें तो मजा आ जाएगा हम लोग को। हम लोग खर्चा याद कर लेंगे थोड़ा, आई मेमोराइज चतुर्नाम लिंगम, ठीक है, आई मेमोराइज कर लेंगे सर हम लोग। तो हम बोले ठीक है कर लेना, हम दे देंगे कुछ खर्चे का लिस्ट, तो खर्चा दिखेगा चट से मार देना। माने जो भी इंपोर्टर को खर्चा देना पड़े फॉरेन वाले को, वो सारा खर्चा 10(1) में जाता है, ठीक है। अब पानी में आ गया जहाज, जहाज वेसल में आ गया, तो वेसल में आ गया तो उसका गाड़ी भाड़ा, तो नौका बीच वाले में आ गया है, तो फ्रेट चार्ज 10(2) आ गया। इंश्योरेंस करना पड़ेगा, नहीं तो सिंक हो जाएगा, कहीं कहीं डूब ना जाए, डूब जाएगा तो उसका इंश्योरेंस करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा होता है सब खर्चा है, तो उसका हम लोग कैरेज, हम लोग सीआईएफ ट्री निकालते हैं उस खर्चे का। अभी तक तो वहां तक था। क्लियर है मेरा बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए सर, उसके बाद हम लोग एसेसर वैल्यू आने के बाद सर आगे स्टोरी लेके चलो। हम बोले ठीक है आगे ले चलते हैं हम लोग स्टोरी को। उसके बाद आप देंगे ड्यूटी पेबल, इसमें भी है कहानी। ड्यूटी पेबल हम लोग देंगे, तो ड्यूटी पेबल जो रेट रहेगा वो रेट दे देंगे हम लोग, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ड्यूटी पेबल का कहानी क्या। यहां भी वही कहानी, बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इंट्रीवर्ट के बारे में। तो यहां पर देखोगा सेम कैसा अगर रहेगा, मैं बिल ऑफ एंट्री लिख दे रहा हूं और एक लिख रहा हूं एंट्री इनवर्ट। वही तो था भैया। हाँ वही लिख रहा हूं मैं, सेम टू सेम लिख रहा हूं। एंट्री इनवर्ट क्या था, 7 जनवरी 2019, 2 जनवरी 2019। ध्यान सुनिएगा, डिपार्टमेंट का हर रोज ना रेट बदलता रहता है, डिपार्टमेंट का रेट बदलता रहता है। तो साइट पे हमको जाके देखना पड़ता है कि जब हम बिल ऑफ एंट्री, यानी जब हम माल मंगाए थे, बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री का मतलब ये होता है जब आप बाहर से माल मंगा रहे हो तो कस्टम ऑफिसर को इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। तो इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है, कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स मंगा रहे हो, सारा डिटेल्स उसमें बिल ऑफ एंट्री में दिखाना पड़ता है। तो आपने बिल ऑफ एंट्री करा, अगर उसमें मिसमैच अगर हुआ, वो मिसमैच अगर हो गया, या एंट्री इनवर्ट जब आपका माल आगे एंट्री कर दिया तो उसको बोलते हैं एंट्री इनवर्ट, चीजों को लेकर। तो आपका जो एंट्री, तो आपका जो यहाँ पर जो बिल आपने बनाया है, जो बिल बनाने के बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स, जो समझ लो 1000 गुड्स का बोले हो, वहां पर तुम 1000 गुड्स का क्या चीज है, कौन सा ऑयल मंगा रहे हो, वो सारा ऑयल के बारे में, मस्टर्ड ऑयल है या फिर आपका कोई और ऑयल है, कितना केजी है, कितने केन में, कितने केसेस में आ रहे हैं। अगर उससे ज्यादा अगर हो गया तो उससे आपको बोल दिया जाएगा स्मगल किया हुआ है चीजें, और तो फिर डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेगा। डिपार्टमेंट पे जो आपका बनेगा वो आपका काम करता है। तो बिल ऑफ एंट्री में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स रहेंगे वो अच्छे से भरना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो उस समय रेट कुछ अलग होगा डिपार्टमेंट का, जब बिल ऑफ एंट्री आप भर रहे होंगे, और एंट्री इनवर्ट का समय आ गया आपका। तो समझ लो यहाँ पर आपको दे दिया है 10%, यहाँ आपको दे दिया 12%, ठीक है। कितना दिया, 10% और 12%। यहाँ पर जो लेटर में होगा, जो बाद में होगा, एंट्री इनवर्ट और बिल ऑफ एंट्री में जो लेटर वाला जो परसेंटेज रहेगा वो वाला इस पर मार देंगे आप। तो यहां पर बिल ऑफ एंट्री नहीं मार रहे हम लोग, यहां पर ही लेटर मार रहे हैं, लेटर में जो बाद में होगा। एंट्री इनवर्ट पहले हम लोग भरे हैं कि आपका बिल ऑफ एंट्री पहले का हुआ है, तो अगर जो लेटर रहेगा वही वाला आपको मारना पड़ेगा। तो 10% या 12% आप मारेंगे, 10%। समझ लो यहां पर ही आया होगा तुम्हारा 10 लाख रुपए। 10 लाख के ऊपर 10% मारो तो कितना आएगा, आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, आपको देना होगा 1 लाख रुपए, यानी यहाँ पर बनेगा 1 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टैक्स आपको देना पड़ता है जिसका नाम है SWS, सोशल वेल्थ बोलकर है ये वाला, ठीक है, सोशल वेल्थ बोलकर। और इस पर आपको हमेशा डिपार्टमेंट ने रेट दिया हुआ 10% ऑफ
1 लाख पर, यानी ड्यूटी पेबल पर मारते हैं हम लोग। कितना मारेंगे हम लोग? ड्यूटी पेबल पर मारेंगे 10% हमेशा। SW सोशल वेलफेयर का, ठीक है, हम क्या भैया सोशल वेलफेयर, ठीक है, इसमें हमेशा कितना रहेगा हम लोग का? 10% रहेगा। तो 10% आप मार दीजिए, किसको मारेंगे हम लोग? ड्यूटी पेबल। तो मतलब कितना आएगा? 10,000 रुपए आएगा। अब आपका जो आंसर आएगा मतलब 11 लाख 10,000 रुपए, इसे हम लोग बोलेंगे लैंडेड वैल्यू। तो लैंडेड वैल्यू कैसे आया सर? पहले हम लोग ना CIF निकालेंगे। CIF के बाद 2 टैक्स जोड़ देंगे, 2 ड्यूटी जोड़ देंगे, एक SWS जोड़ेंगे और एक किसको जोड़ेंगे हम लोग? ड्यूटी पेबल। जो आपका ड्यूटी पेबल। ड्यूटी पेबल में क्या बोला गया? उन्होंने डिपार्टमेंट ने क्या बोला? ड्यूटी पेबल में बोला जो आपका डेट रहेगा बिल ऑफ एंट्री और जो आपका रहेगा एंट्री इनवर्ड, उसका डेट का 2 रेट दे देगा क्वेश्चन पेपर में। वो जो रेट रहेगा उसमें जो लेटर रहेगा उसको आपको मार देना है। फिर जो बाद में, जी हाँ, जो बाद में आपका डेट दिखेगा, तारीख देख लीजिएगा। मैंने यहाँ लेटर लिख दिया हूँ, ठीक है, लेटर लिख दिया। ऊपर वाले में हमेशा कंसिडर बिल ऑफ एंट्री करेंगे, यानी डॉलर का कौन सा करेंसी पकड़े हम लोग तारीख तो यहाँ ऐसे से भरे थे, डेट ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ कौन सा करेंसी का रेट पकड़ेंगे हम लोग? तो वहाँ पर 52 रहेगा, 52 रहेगा, तो हम लोग किसको पकड़े? 50 को पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का बिल ऑफ एंट्री यहाँ पकड़ेंगे पर यहाँ लेटर पकड़ते हैं। क्लियर है? और FOB में हम लोगों ने फ्रेट में क्या सिखाया आपको? फ्रेट में सिखाया कि व्हीकल और वेसल अगर रहेगा तो उसमें आपको जो खर्चा बोलेगा आप तुरंत डाल देना, अगर नहीं बोलेगा तो 20% ऑफ FOB डाल देना। और एयरक्राफ्ट के लिए हमेशा कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है मेरा वर्ड्स? समझ में आ गया? तो एक क्लास में पूरा कस्टम लॉ मैंने बांध दिया। हाँ हो गया। एडिशन 10 नंबर का था, मजा आ गया। अच्छा लास्ट में गजब, क्या लास्ट लिखे? में लैंडेड वैल्यू। वाह, गजब अच्छा कमाल है। बोलो क्या चाहिए बोलो। दैट्स इतिहास। आखिरी बॉल में खेलते ही हूँ हमेशा। नॉर्मल खेल दिया था। अच्छा वीडियो बना हुआ है, छोड़ दिया जाएगा। नहीं अपना गैलरी में रहेगा। FOB में क्या बोला गया? बिल ऑफ एंट्री, लेटर जो है वो लेना है आपको, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर ले, इसका खर्चा लिख लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एसेबल वैल्यू आएगा, एसेबल वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? CIF होता है। तो क्वेश्चन में हम लोग एसेबल वैल्यू निकालने बोला ड्यूटी पेबल। ड्यूटी पेबल शायद 1,10,000 रुपए आंसर आ रहा है, 1,10,000 रुपए आंसर लिख देना है। टोटल ड्यूटी पेबल कितना करो? 1,10,000 रुपया। ऐसे वैल्यू का दाम कितना? मतलब ड्यूटी देने के पहले, यही टैक्स देने के पहले क्या खर्चा पड़ा? क्या इसको एसेबल वैल्यू? 10 लाख। 10 लाख रुपए। तो मैंने एक वर्ड्स आपको दे दिया, सहारा दे दिया कि आप समझ जाओगे ठीक है। कौन सा मॉडल हमारा? अरे ये वाला जो रुपया आया है ये इस पर लगता है SWS, ठीक है। चले सर, एक हम लोग थोड़ा सा इस पे बात कर ले, कौन कौन सा खर्चा इसमें लेते हैं हम लोग। आए तो हमें खर्चे थोड़े लिस्ट दे देता हूँ मैं इसके भी, हमारा काम हो जाए। फिर क्वेश्चन भी हम लोग दिखा देते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग लाइव दिखा दें ताकि आपको समझ आ जाए। आइए सर, कितना मार्क्स का आएगा वाला? मतलब 10 नंबर का फेंका है, 10 मजाक नहीं करने का, सीरियस नहीं का, मार्क्स का भाई। ठीक है। 10 नंबर हंस रहे भैया, हंस रहे। पहला प्रेम यही करेगा। किस तारीख? 15 ही था वो, 10 दिखा, क्वेश्चन पेपर में 10 है। पास हो जाएंगे। आइए सर, तो मैं कहाँ था? मैं सवाल में था क्या? मैं सवाल पे आ गया था क्या? मैं हाँ तो डायरेक्ट सवाल पे आ गए थे। तो सर एक तो क्वेश्चन उठा लीजिए, PDF फाइल थोड़ा खोलिएगा, क्वेश्चन अब दिख रहा होगा आप लोग अब। जी हाँ, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 देखो। अरे आज ही भेजे बेटा, इतना मत खोजे, ऐसे क्या खोजते हैं? 11 हो गए अभी तक, रिसेंटली भेजे। कहाँ चला? कौन से ग्रुप में चल गया था? भैया अभी आज ताजा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हुआ होगा, डाउनलोड हुआ ना, ठीक है। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 देखिए, इलस्ट्रेशन 4 देखिए। मिस्टर गिरिराज दिखा क्या? मिस्टर गिरिराज इंपोर्टेंट गुड्स ट्रांजेक्शन वैल्यू 6 लाख रुपए। ट्रांजेक्शन वैल्यू दे दिए क्या आपको? ट्रांजेक्शन वैल्यू को बोलते हैं FOB, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन का वैल्यू क्या हुआ, मैंने दाम कितना लगा उसे हम लोग ये दे रहे 6 लाख रुपया। 6 लाख। हाउएवर एज सम फॉलोइंग, आपको बोला पेमेंट ऑफ फर्दर टू बी मेड, कुछ और भी फॉलोइंग पेमेंट किया है, सेल्स फॉलोइंग पेमेंट, ठीक है। फ्रेट किया है 1.5 लाख रुपए। अच्छा फ्रेट कहाँ जाएगा? 10(2) में जाएगी, 10(1) में जाएगा? 10(2). इंश्योरेंस 10(2) सही है। अच्छा लोडिंग अनलोडिंग, स्पोर्ट पोर्ट
यहाँ पर माल खाली कराए होंगे, एक्सपोर्ट पोर्ट पे ही खर्चा हो रहा, मतलब वहां का खर्चा फॉरेन कंट्री खर्चा है, 10-1 तो कौन सा 10-1 का खर्चा है 2। मैं लिखने वाला था ना कुछ, खाली पैकिंग हाँ चाहिए भैया, कि छोड़ दिया। खर्चा। भगवान रुक जा भाई, कितना नंबर बोल रहे हैं आप? रुक जा 4 रुक जा, नंबर। पहले लिख दे इसका खर्चा लिख दे। Patience for 6 मारने आ रहे, बैट ही नहीं ला रहे भैया। सेलर कमीशन, हमें बॉल आई है सबसे पहले वाला शॉट में कोई से रॉयल्टी हाँ भाई, बोल। फॉर पैटर्न हाँ एक छुट्टी हो जाएगा आधा घंटा में। नीडेड फॉर प्रोडक्शंस, महादेव तलवा क्या जाना मेरे घर से जाके ले ले। लोडिंग अबे जाना, दीपू है, जा दीपू का नंबर है। एंड अनलोडिंग हाँ दीपू घर में ले ले। एट एक्सपोर्ट पोर्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग एट एक्सपोर्ट पोर्ट। ज्यादा बात कर। तो मैं भी ट्रांसफर कर। तो रॉयल्टी दिया हुआ पैटर्न ऑफ नीडेड फॉर प्रोडक्शन, अगर वो लोग डिपार्टमेंट मांग रहा आपका कुछ, वहां पर आप लोग मांग रहा खर्चा रॉयल्टी का, तो देना पड़ेगा सेल्स बॉय को, सेलर को, ठीक है। लोडिंग खर्चा सब खर्चा यहाँ पे जोड़कर बाहर कर दीजिए, ट्रांसफर वैल्यू आ जाएगा। आप शुरू कर लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लीजिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू तो दिया है 6 लाख में। 6 लाख रुपया दिया हुआ है, हाँ, ठीक है। मतलब उल्टा के एफओबी निकालना होगा। बस यही 4 खर्चा रहेगा ना भैया। नहीं 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 नहीं, नहीं, ट्रांसफर वैल्यू डिपार्टमेंट इसी को के हिसाब से एफओबी बोल रहे हैं हम लोग भी फिलहाल, क्योंकि और भी खर्चा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। देखो क्या बोला, ट्रांसफर वैल्यू दिया हुआ है 6 लाख रुपया। इधर सुनो बेटा, 6 लाख रुपया दिया हुआ है। फॉलोइंग टर्म्स आपको बोला हुआ, पेमेंट आपका फ्रेट बोला हुआ 1.5 लाख, तो 10-2 का पार्ट है, इंश्योरेंस 10-2 का पार्ट है, लोडिंग कर रहे हैं ये 10-1 का पार्ट है, खर्चा कर रहे हैं, रॉयल्टी कर रहे हैं, पैकिंग चार्ज, सेलर एक्सपेंसेस, बाइंग का जो कमीशन है, बाइंग का खर्चा हम लोग का नहीं लेते, जो बायर कोई खर्चा कर रहा, बायर कमीशन लेगा तो बायर का कमीशन हम लोग नहीं जोड़ेंगे, सेलर जो हिसाब से जो रहेगा वो करेगा, जो सेलर खर्चा कर पाएगा। भाई खर्चा इग्नोर कर जी देंगे। इग्नोर कर देना, आपको 4 रुपया खर्चा आपको नहीं लेना है, जी हाँ, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, लोडिंग, रॉयल्टी, पैकिंग चार्ज, सेलर, इसको जो जोड़िए तो क्या आ जाएगा आपका 10-1 आपका निकल जाएगा प्राइस, 10-1 जोड़ लीजिए, ट्रांजेक्शन वैल्यू आपका आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको आइए से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देगा अब बिल ऑफ एंट्री देख लीजिए, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, बिल ऑफ एंट्री दिया हुआ है 7 जनवरी 2022 और एंट्री इनवर्ट 5 जुलाई 2022। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो हम लोग आएगा, जो हम लोग ड्यूटी पेबल मारेंगे और लेटर पर मारेंगे हम लोग, तो लेटर कौन सा 10% लगेगा, समझ आ गया क्या हम लोग बोलना चाह रहे हैं, खत्म। खत्म। और उसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जो 10 प्रोसेस marks। होएगा, काइंड ऑफ इतना ठीक है। बिल ऑफ एंट्री लेंगे ना 10%। सबसे पहले क्या लेंगे, एफओबी एफओबी 1.5 लाख रुपया, फिर इसमें ऐड क्या करेंगे, पैकिंग चार्जेस ऐसे नहीं बेटा, उसका बात है। वो पूरा लिखना एडजस्टमेंट पड़ेगा। अंडर रूल, 10-1 800 का वो हंसेगा। पैकिंग चार्जेस पैकिंग चार्जेस, कितना देखते पैकिंग चार्जेस लोडिंग का नहीं लोड करवा रहे, पैकिंग चार्ज पहले लिखवाना, कितना लिखेगा एफओबी लोडिंग एंड अनलोडिंग 1.5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, कौन गलत लिखवाना, 6 लाख इधर, काय लिखा था भाई आकाश? लोडिंग एंड लोडिंग 8,000 रुपया, हम सीधा अटैक करते हैं रॉयल्टी, रॉयल्टी जो खर्चा है 10,000 रुपए, पैकिंग चार्ज, सेलर्स कमीशन ठीक है, क्लास करने आ रहा, भगाइए ना भैया ये सब। अबे 80,000 ज्यादा पढ़ लिया क्या? भैया बोल रहे भैया हाँ जैसे फॉरेन कंट्री तो बांग्लादेश भी है, तो वहाँ से कोई आदमी अगर माथा पे मान ले कि इंडिया टू हाँ तो उसका चार्जेस ले लेगा। तो तो ये मोटिया है तो ये तो लेके आ सकता है इमरान। मोटिया लोग तो इंसान को भी उठा के लेगा। अच्छा ये हो गया, लेके कहा रहा अभी वो सब नहीं बना, वो सब नहीं बना, वो सब नहीं बना, नहीं बे अरे कंधा में उड़ा के लाएगा। अबे अच्छा कुल कितना हो, 20 साल 100 का साल 80,000 9,000 रुपया, 9,000। 1,07,000 रुपया आ रहा। कैसे बोलता है साला। अच्छा इसको जोड़ के क्या निकलेगा, 7,07,000 7,07,000 रुपया क्या निकलेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू।
उसके बाद फिर क्या ऐड करोगे? नहीं भी रहेगा तो भी मार दोगे। दिया हुआ भैया, दिया हुआ। नहीं रहेगा तो क्या करें? 20% एफओबी फ्रेट के लिए और 1.125%। हाँ समझ में? नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग मार देंगे। हम तो बोले नहीं भी दिया रहेगा तो ही मार दोगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? फ्रेट कितना दिया हुआ है मेंशन नहीं है कि एयरक्राफ्ट से लेके किससे लेके आया, तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग जो बोलेगा वो सुन लेंगे। ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 20% एफओबी व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है, कितना दिया फ्रेट में? 1.5 लाख रुपया। हाँ नहीं देगा 20% मारेंगे ना फिर तो हम लोग। एफओबी लिख दिए तो दिए हैं। दोनों में कंपेयर करेंगे, जो लोअर रहेगा उसको ट्रांजैक्शन लेंगे। वैल्यू का सब तो लिख दिया, मंत्र लिख दिया यहाँ पे वेसल और इसमें रहेगा, तो अगर नहीं बोलेगा क्वेश्चन में तो 20% एफओबी, बस अगर दे देगा तो वही लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया। वो 1 लाख और इंश्योरेंस का भी हम लोग बोलते हैं कि अगर नहीं देगा तुम लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस का हम लोग जो नहीं देगा तुम लोग वही कांड करेंगे जो करना था। हाँ, इंश्योरेंस हालांकि दे दिया 2000 रुपया, तो इंश्योरेंस भी दे दिया 2000 रुपया, 2000 रुपया डाल देंगे। 152,000 जोड़ा कितना होगा? 8 लाख 859 जो है, ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोई सच नहीं करेगा। सीआईएफ। और इसका दूसरा नाम क्या है? असेसेबल वैल्यू। सी का मतलब कैरेज, आई का मतलब इंश्योरेंस, एफ का मतलब फ्रेट। ठीक है, देखो ऐसे याद रखना, फ्रेट कैरेज, कैरेज का खर्चा तो जोड़ेंगे, इंश्योरेंस का भी खर्चा जोड़ेंगे, टोटल खर्चा इतना हो रहा हम लोग का। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ड्यूटी पेबल। हाँ भैया, ड्यूटी पेबल में हम लोगों ने कुछ बताया था आपको, निवलीपुर शायद बिल ऑफ एंट्री और एंट्री नोट में जो लेटर ऑन रहेगा श्यामा वो वाला रेट आप पकड़ेंगे। तो बिल ऑफ एंट्री का रेट हम लोग पकड़ रहे हैं 10% ऑफ 859 85,900 कॉलेज अच्छा है, प्लस अच्छा लगेगा। सोशल वेलफेयर 10% ऑफ किसको मारेंगे? जो ड्यूटी पेबल आया था उसको मारेंगे। 8590 85,900 के ऊपर तो कितना आएगा? 8590 8590 लैंडेड वैल्यू कितना आएगा आंसर? जोड़ना कैलकुलेटर लाया तो इंटू 10% प्लस 8590। हम लोग अलग एक्टिविटी पुणे पड़ेगा। ये भवानीपुर में भी ना एक जो कॉलेज है उसका पढ़ पंडवा निवलीपुर में ही पड़ेगा। लैंडेड वैल्यू आ गया आंसर आपका? नौ कॉलेज अच्छा, का। ड्यूटी पेबल कितना इसका किया? केवल टोटल एग्जाम ड्यूटी पेबल वहीं कितना किया? पड़ेगा, क्वेश्चन हम लोग पेपर यहाँ पढ़ा वहीं। 10 हाँ, तो गड़िए ही जाते हाँ हो। ठीक है, 3 दिन तकलीफ करेगा, लिखने तो मिलता ना वहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा कॉलेज है। हमको तो बोलेगा तो हम मैच तला चल जाएंगे, लेकिन 85,900 सही बात है, अच्छा कॉलेज है भाई। 8590 कॉलेज अच्छा है। हम तो चारे 85,900 8590 बेटा बातचीत नहीं बेटा 94 अबे तिलो कॉलेज 490 आपका टोटल ड्यूटी पेबल करोगे। तिलो एग्जाम भवानीपुर में। लाख चारुलता कॉलेज चारुलता खाली Definition of इधर जो भी कोलकाता इसमें है। जो लोग सुनेगा बेटा पहली बार तो कुछ समझ नहीं आएगा कुछ। तिब्बत में हाँ, गिरिराज कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी पेबल बाय मिस्टर गिरिराज कर लीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? इलस्ट्रेशन नंबर 4 नंबर था। ठीक है सर, समझ में आया? सर हमें एक क्वेश्चन और करा दो। क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? चलो एक क्वेश्चन और। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी खत्म करें। ठीक है, इसको हम लोग फिर अगला वीडियो में बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। सही है। अच्छा कॉलेज है वो लोग।